सभी को सादर नमन है, वंदन है और अभिनंदन है। सबसे पहले वादा करता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। 10 मिनट का समय दिया गया है और मैं 9 मिनट 55 सेकंड में पूरा करने की प्रयास करूंगा। अगर पूरा नहीं हुआ तो ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा कि इशारा मेरे तक है। सबसे पहले मेरा परिचय है। असली परिचय तो यह है कि मैं एक रूप रहित, रंग रहित, आकृति रहित चैतन्य वास्तविकता हूँ। आप लोग भी सभी वही है। शरीर का परिचय यह है सुभाष चंद्र सारंगी। यूएचबी फैमिली में मुझे ज़्यादातर सारंगी नाम से याद रखना आसान समझते हैं क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। भुवनेश्वर के रहने वाला हूँ। 30 इयर्स ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि संस्थान से सेवानिवृत्त हूँ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। I joined as a mechanical engineer in the year 1990 and I spent 3 decades in railway services. Out of 3 decades, 10 years में field का expertise प्राप्त किया and after 10 years I was posted as a faculty in the Zonal Training Center of Indian Railways. और 20 साल मैंने ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। दोनों भारतीय रेल में जो पॉलिसी है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, उसमें यह है कि नॉट मोर देन 3 years यू कैन स्पेंड एज ए फैकल्टी इन द ट्रेनिंग सेंटर। जस्ट आफ्टर द 3 years यू नीड टू बी रिपैट्रिएटेड टू योर पेरेंट कैडर। मेरे केस में भी वही रूल एप्लीकेबल हुआ, बट योग संयोग ऐसा बना कि आफ्टर 10 years ऑफ माई फील्ड एक्सपर्टाइज आई वॉज एम्पैनल्ड एज ए नेशनल रिसोर्स पर्सन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा कैडर रेलवे मिनिस्ट्री में रहा, लेकिन भारत सरकार ने मुझे नेशनल रिसोर्स पर्सन के रूप में एम्पैनल किया, जिनका काम होता है, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए 4 काम हम करते थे। ट्रेनिंग डिजाइन करना, ट्रेनिंग डिलीवर करना, ट्रेनिंग का असेसमेंट करना एंड फाइनली टू सर्टिफाई दोज ऑफिसर्स टू बी द रिसोर्स पर्सन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 4 काम हम करते रहे। तो 3 साल की जब टेन्योर हमारी पूरी हुई तो पॉलिसी को ब्रेक करके हमारी टेन्योर को एक्सटेंशन किया गया एज वन टाइम एक्सेप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। सो 3+1 इट बिकेम 4 years। सब्सिक्वेंट एवरी ईयर वही पर्टिकुलर नोट शीट का रेफरेंस लेकर एक साल एक्सटेंशन करते हुए आई वॉज रिटेन्ड इन द ट्रेनिंग सर्विसेज इन द ट्रेनिंग सेंटर इटसेल्फ फॉर ए पीरियड ऑफ 20 years। तो यह भारतीय रेल के इतिहास में एक एक्सेप्शन है। And finally, I wrote voluntary retirement and I took VR just before the corona pandemic. तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो होती है भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उसमें आज के दिन में पूरे देश में लगभग 64 ऐसे मास्टर ट्रेनर्स हैं और अस्तित्व ने एक रोल हमें भी दिया है टू बी वन अमंग द 64। तो हमारा काम यही होता है कि जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, हर स्टेट कैपिटल में उनकी ट्रेनिंग यूनिट्स होती है और वहाँ पर हम एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाते रहते हैं। यूएचबी के साथ में हमारा कनेक्शन जुड़ा इन द ईयर 2020, वो भी ऑनलाइन में। जब हम कोरोना पैंडेमिक से होम कन्फाइंड थे उस समय हुआ, और बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग कंटेंट, जो पोटेंशियल है कंटेंट के अंदर, उसके कारण अंदर में इंस्पिरेशन जगने लगा। And in due course of time, I participated in more than 10 numbers of UHP 1 and UHP 2 courses, some on online mode and some in offline mode also. जो given pointers दिए गए हैं जिसके आधार पे हमें बात करनी चाहिए, now I am coming to that points. UHP में ज्वाइन करने का पहले मेरी मानसिक स्थिति, मेरा इन्वॉल्वमेंट, मेरी एक्टिविटीज एंड माई एसोसिएशन विद द सोसाइटी फैमिली कैसा रहा। My life was basically revolving around the professional responsibilities, government rules and regulations, protocols, data analytics, statistics, and also the NADA, that is administrative power. That was the primary focus before joining the UHP. और ये हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, that is by default happens. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि there are certain areas, certain domains which are getting unresolved in our lives.
जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, म्यूचुअल हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड विन विन स्ट्रैटेजी, कोलैबोरेटिव अप्रोच, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट मिशनरी में कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग नज़र आती थी। लेकिन आई वॉज हेल्पलेस, मेरे पास कुछ करने का कुछ टूल्स था नहीं। हमारे पास में जो भी सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं उसमें बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो होती है, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में हार्मोनाइज करने की ऐसा कोई स्किल हो, ऐसा कोई टूल हो, ऐसा कोई पावर हो, वो मुझे नहीं दिखाई पड़ी। I was efficient, I was committed, I was sincere in my duty, but my unreserved questions were always striking my mind. अंदर में एक बहुत बड़ा बिखराव जैसे वो हमेशा आंदोलित किया करता था। I had vast experience in administration, but my approach was largely focused upon efficiency, rules, best practices, but missing the intrinsic characteristic of human beings and interpersonal relationship, the connectivity between the human consciousness with other human consciousness, that part was missing. जैसे मैं यूएचबी के साथ में कनेक्टेड रहा, 4 ऐसे विशेष चीजें मेरी लाइफ में आई which I still remember and I mean I cannot forget it. The first thing that actually clicked my mind, that is who I am. मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है, जो कि मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दिया। तब तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि व्हाट इज माई बायोलॉजिकल नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉडी, एंड माई आइडेंटिटी मीन्स दैट इज माई अचीवमेंट, माई क्वालिफिकेशन, माई पावर, माई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, माई recognitions, appreciations and the people who are following me. तब तक मुझे ऐसे ही लग रहा था, but once I got connected with the UHB, मुझे लगा कि no, the real identity of every human being is same, that is constant for every human being. And जो variations है, those variations are pertaining to the biological body, that is physical body. तो फिजिकल बॉडी को जब हम रियल आइडेंटिटी मान लेते हैं, एब्सोल्यूट आइडेंटिटी मान लेते हैं, तो वहीं पे मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, और वहीं से हमारी गाड़ी डिरेल होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ आवर सफरिंग्स एंड पेन। फिर दूसरी बात समझ में आई कि ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 रियलिटीज, दैट इज बॉडी एंड सेल्फ, एंड आवर प्राइमरी फोकस वाज ऑन द बॉडी व्हिच हैज नाउ शिफ्टेड टू द सेल्फ। ये आप लोग सभी एग्री करेंगे शायद। तो ये एक मेजर शिफ्ट हुआ कि आवर फोकस वाज शिफ्टेड फ्रॉम फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी टू द कॉन्शियसनेस लेवल। तीसरा पार्ट जो मैं एक्सप्लोर कर पाया, which is the gift of UHP you can say. Initially I was struggling for survival. Then I started living for existence. Gradually it shifted to struggle for excellence. And you know that the definition of excellence in government machinery is something different, as we understand now. अभी वो एक्सेलेंस के लिए स्ट्रगल करने की जो प्रक्रिया जारी थी, नाउ दैट हैज बीन शिफ्टेड टू स्ट्रगल फॉर कोलैबोरेशन व्हिच वी आर डूइंग कलेक्टिवली नाउ। अगर हमारे अंदर में ये समझ आई है कि व्हाट इज कोलैबोरेशन, हाउ वी कैन लिव इन ए हार्मोनियस वे विदाउट हार्मिंग द नेचर, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन टू द एंटायर एग्जिस्टेंस, एंड हाउ वी कैन मेक दिस प्लैनेट ए बेटर प्लेस फॉर लिविंग, तो दैट इज आवर कलेक्टिव स्पिरिट, दैट इज आवर कलेक्टिव एफर्ट. So that paradigm shift has occurred because of our association with UHB. My complaints have got reduced and the complaints have been transmitted or transferred to compliments. बहुत ज़्यादा शिकायत करना, विरोध करना, इंटरनल डिसहार्मनी का तो कारण बनता ही था, उसके साथ साथ हमारी जो माहौल था वो भी बिगड़ता था. That has been shifted to the collaboration side. In simple words, you can say previously I was gold. After getting associated with UHB, I have been transferred to Kohinoor Diamond. That you can say. Previously, my activities, my strategy in government machinery was rule-based, policy-based. Now that has been shifted to value-based administration, value-based management, value-based living, and value-based leadership. Rule-based में हम लोग ज़्यादातर क्या करते थे? Authority, efficiency, regulations, protocols, and administrative powers. इसको highlight करते थे. Which has been shifted to mutual happiness, justice, harmonious living, and holistic well-being. अपनी जिंदगी के 2 ऐसे इवेंट हम शेयर करेंगे which might be inspiring for you. Number 1, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है और उनके लिए जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है,
that is basically focused upon compliance of government protocols, government directives and efficiency, which has now been shifted to universal brotherhood, and my contribution in framing the course curriculum is significant, including other people in the team. Universal brotherhood, relational harmony, nurturing the nature and sustainable development. So their content, the training content or the training curriculum, that has taken a major shift from the compliance and efficiency side towards the holistic well-being of the entire planet. And the second example, that is the resolution of personal conflicts in my family life and in social circuit also. कहने की जरूरत नहीं है पति पत्नियों के बीच में झगड़ा होना, दैट इज इस धरती की महान परंपरा है, आप लोग सभी अनुभवी हैं। और ऐसे हम भी झगड़ा किया करते थे, बहुत शानदार तरीके से झगड़ा होती थी, लेकिन बाद में जब रिपेंटेंस होता था, पश्चाताप होता था, तो दोनों के आंखों में आंसू होती थी। आफ्टर एसोसिएशन विद EHB हम दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया, और अगर मुझे कहीं लगता था कि उनकी बातें हमारे लिए सुइटेबल नहीं है, शी शुड नॉट हैव टोल्ड लाइक दिस, शी शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस, रिएक्ट करने की बजाय हम अंदर में उसको संभाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डिस्कवर वेदर आई एम इन स्टेबिलिटी और नॉट, जो मैं कल भी बता रहा था। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि वेदर आई एम इन पीस विद इन, आई एम इन हार्मोनी विद इन। अगर वो पार्ट मिसिंग है तो आई शुड नॉट स्पीक टू अदर पर्सन, बिकॉज आई एम नॉट इन ए स्टेट टू कम्युनिकेट। तो वो पार्ट मैं अभी देख पा रहा हूँ। फिर अगर मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि यस आई एम इन गुड हार्मोनी विद इन माई सेल्फ, देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स वेदर द पर्सन इन फ्रंट is in a position to understand properly or not, whether he or she is having the right understanding or missing the right understanding. If she is missing, then it is my responsibility to take care of it, to nurture the person. तो ये एक मेजर शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है in our personal living as well as in the professional front. Because of this transmission, because of this इनकलकेशन ऑफ UHB कंटेंट्स, हमें ऐसे लगता है कि जीवन जो बीती हुई समय है वो तो रिकवर नहीं हो सकता, दैट पार्ट इज गन, लेकिन जो बचा हुआ समय है और जब